हाँ, तो चलो यार शुरू करते हैं। ठीक है, तो अपना आज का सवाल है कि हमें एक स्ट्रिंग दे रखी है। लेट से स्ट्रिंग दे रखी है 312। ठीक है, हमें इसकी सारी सबसीक्वेंस जनरेट करनी है। तो सबसीक्वेंस क्या होती है कि इस स्ट्रिंग में से तुम जितने चाहो उतने कैरेक्टर डिलीट कर दो। ठीक है, और जो डिलीट करने के बाद जो तुम्हारी स्ट्रिंग बचे उसको मैं सबसीक्वेंस कहूँगा। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल के तौर पे लिखते हैं, जैसे कोई कहता है मैं 1 को डिलीट करूँगा, तो कहेंगे ठीक है, तो बची स्ट्रिंग क्या 32। ठीक है, तो 32 इसकी एक सब सीक्वेंस है। कोई कहेगा कि मैं 3 को डिलीट करूँगा, हाँ भाई ठीक है, तो बची क्या स्ट्रिंग 1 2, तो ये भी एक सब सीक्वेंस है। कोई एक आया, उसने कहा मैं तीनों को डिलीट करूँगा, तो कह रहा अच्छा भाई तीनों को डिलीट कर दे, तो तुम्हारी सब सीक्वेंस बची ये। ठीक है, अब कोई आएगा, कोई कहेगा कि मैं किसी को डिलीट नहीं करूँगा, तो तुम्हारी एक सब सीक्वेंस क्या बच गई 312। तो ये इसकी सब सीक्वेंस है, और भी हैं पर ये इसकी कुछ सब सीक्वेंस है। ठीक है, तो ठीक है, अब देखते हैं कि इसमें इसमें हम कैसे रिकर्जन का यूज़ करेंगे। इसे हम आज रिकर्सिव अप्रोच से देखेंगे, तो इसमें कैसे रिकर्जन का यूज़ होगा ये हम देखते हैं। ठीक है, तो ठीक है, अब कोई कहे कि यार मुझे तो 1 2 जनरेट करके दो, 1 2 जनरेट करके दो। ठीक है, तो 1 2 अगर तुम्हें जनरेट करनी है तो क्या करो, 3 को डिलीट कर दो, 1 को रख लो, 2 को रख लो। ठीक है, अब कोई कहेगा यार मुझे तो सब सीक्वेंस दो जिसमें सिर्फ 2 हो। ठीक है, तो 3 को डिलीट कर दो, 1 को डिलीट कर दो, 2 को रख लो। ठीक है, कोई आएगा, कोई कहेगा मुझे नल सब सीक्वेंस दो, मतलब जिसमें कोई भी कैरेक्टर नहीं हो, तो सबको डिलीट कर दो, तो सबको डिलीट कर दो। ठीक है, कोई कहेगा कि मुझे एक ऐसी सब सीक्वेंस दो जिसमें सारे कैरेक्टर हों, तो क्या करो कि सबको इंक्लूड कर लो, सबको इंक्लूड कर लो। तो यार एक पैटर्न दिख रहा है, अगर कोई भी सब सीक्वेंस जनरेट करनी है तो मुझे क्या करना होगा कि मेरे पास दो ऑप्शन होंगे हर कैरेक्टर के लिए, कि या तो मैं इसे इंक्लूड करूं या तो नहीं करूं। ठीक है, ऐसे ही इसके लिए भी होगा, या तो मैं इसे इंक्लूड करूं या नहीं करूं। ऐसे ही इसके लिए भी होगा, या तो इंक्लूड करूं नहीं करूं। मैं देखो यही कर रहा था, मैं यही कर रहा था कि कभी 3 को ले रहा था, कभी 3 को नहीं ले रहा था। ठीक है, तो मेरे पास हर कैरेक्टर के लिए दो ऑप्शन है। ठीक है, अगर मेरे पास n कैरेक्टर हैं, तो नंबर ऑफ सब सीक्वेंस कितनी हो जाएगी 2 to the power n, 2 to the power n, बिकॉज फॉर एवरी कैरेक्टर आई हैव टू चॉइसेस। वन इज आई हैव टू सेलेक्ट इट in our subsequence, और आई डू नॉट हैव टू सेलेक्ट इन आवर सबसीक्वेंस। ठीक है, तो ये अपना क्वेश्चन है। अब इसे देखते हैं रिकर्जन की मदद से कैसे सॉल्व करेंगे। क्या देखो, अपनी प्रॉब्लम क्या है, सारी सबसीक्वेंस जनरेट करना है। ठीक है, अब तुम पहले इंडेक्स पे हो 312, अब तुम 3 के पहले इंडेक्स पे हो, तुम्हारे पास दो चॉइस है, 3 को इंक्लूड करो या मत करो। ठीक है, तो मान लो मैं इंक्लूड कर लेता तो मेरी सबस्ट्रिंग एक हो जाती 3 और ये रह जाती एम्प्टी। ठीक है, अब तुमने इंडेक्स आगे बढ़ाया, अब तुमने देखा 1, अब 1 को इंक्लूड करो मत करो। इफ़ आई हैव इंक्लूडेड सो इट कम्स टू बी 3 1, इफ़ आई डू नॉट इंक्लूड इट रिमेन्स 3, and in this case also it's come out to be 1, and if I do not include it's come out to be null। ठीक है, अब क्या होगा, अब ऐसी 2 के लिए या तो मैं 2 को इंक्लूड करूं या नहीं करूं। अगर इंक्लूड करता हूं तो 3 1 2 बनेगी, नहीं करता हूं तो 3 1 ही रहेगी। ऐसे यहाँ पे 3 3 2 हो जाएगी, अगर 2 को इंक्लूड किया, अगर नहीं किया तो 3 ही रहेगा। ऐसे ही 1 2 हो जाएगी, अगर 2 को इंक्लूड किया और अगर नहीं किया तो 1 ही रहेगा। और इंक्लूड यहाँ किया तो 2 बन जाएगी, यहाँ किया नहीं किया तो नल रह जाएगी। ठीक है, तो यार देखो, जो तुम्हारी प्रॉब्लम है वो ब्रांचिंग टाइप की है। ठीक है, तो इसमें हमें हमेशा फील आ जाएगी कि इसमें हमें रिकर्जन का यूज़ करना है, अगर तुम्हारी ब्रांचिंग बहुत हाई है। ठीक है, इसमें देखो ब्रांचिंग कितनी हाई हो रही है, यहाँ पे कितना था, 1 थी, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 8। अगर और लंबी स्ट्रिंग होती, मान लो 3 1 2 4, तो अगले लेवल पे 16 होती। तो 2 की पावर से 2 के फैक्टर से बढ़ रहा है, तो कितनी ज़्यादा ब्रांचिंग हो रही है। ठीक है, तो इसमें हम रिकर्जन का यूज़ करेंगे। अब रिकर्जन क्या कहता है, रिकर्जन कहता है कि तुम एक मेरे नाम का फंक्शन बनाओ, तो मैं उसे दे देता हूँ रिकर, उसका नाम दे देता हूँ मैं रिकर। ठीक है, और एक बेस केस बनाओ जिसके बाद मेरी कॉलिंग रुक जाए। ठीक है, और इस फंक्शन में मुझे दोबारा कॉल करो। ठीक है, यही होता है रिकर्जन।
तो देखो पहले तो लिख लेते हैं इसमें इंट इंडेक्स। इंट इंडेक्स, इंडेक्स क्या बताएगा कि हम कौन से इंडेक्स किस इंडेक्स पे खड़े हैं जिसे हमें इंक्लूड करना है एक्सक्लूड करना है। एक हम ले लेते हैं अपनी स्ट्रिंग टेम्प कि अभी तक हमारी स्ट्रिंग कितनी बन गई, अभी तक हमारी स्ट्रिंग कितनी बन चुकी है, ठीक है। और एक हम स्ट्रिंग ले लेते हैं स्ट्रिंग str जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, स्ट्रिंग str जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। अब पहले बेस केस लिखते हैं। अगर मान लो अगर तुम्हारा जो इंडेक्स है वो तुम्हारे आखिरी कैरेक्टर से भी आगे निकल जाए तो इंडेक्स कितना हो जाए str.size के बराबर। तो यार जितनी मेरी स्ट्रिंग, अब क्या हुआ, अब मेरे पास कुछ कैरेक्टर बचे ही नहीं इंक्लूड या एक्सक्लूड कराने के लिए, तो मैं कह दूंगा जितनी मेरी टेम्प बनी वही मेरा आंसर है। तो मैं प्रिंट करा दूंगा टेम्प, और यहाँ से कर दूंगा रिटर्न। जब बेस एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है, जब बेस केस एग्जीक्यूट हो जाएगा तो उसके बाद कोई और रिकर्जन कॉल ना हो, इसके लिए मैं यहाँ लगा देता हूँ रिटर्न, ठीक है। और इसका मैं टाइप दे देता हूँ वॉइड, ठीक है। अब एक केस क्या होगा, इफ़ आई एक्सक्लूड करता हूँ तो देखते हैं क्या होगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं यार, जो तुम्हारी टेम्प थी उसे सेम रखो, कुछ मत करो, इंडेक्स को इंक्रीमेंट कर दो, ठीक है। और जो तुम्हारी टेम्प थी उसे ऐसी की ऐसी रखो, तो टेम्प ही रहेगी, ठीक है। और ये str हो जाएगा, ठीक है। और अगर तुम्हें इंक्लूड करना था तो टेम्प में पुशबैक करो कैरेक्टर को, टेम्प में पुशबैक करो कैरेक्टर जहाँ पे तुम हो, पुशबैक str, ठीक है। इसको डाल दिया तुमने टेम्प में। अब फिर से रिकर्जन कॉल कर दो, तो मैंने फिर से रिकर्जन कॉल कर दिया, ठीक है। तो मैंने फिर से रिकर्जन कॉल कर दिया। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने इसे इंक्लूड कर लिया, यहाँ पे मैंने इंक्लूड कर लिया और यहाँ पे एक्सक्लूड कर लिया, उसके बाद रिकर्जन बंद हो गया, ठीक है। तो ये अपना फंक्शन था जो अपने को सारी स्ट्रिंग, जो सारी सब सीक्वेंस है उसे प्रिंट करा के दे देगा, ठीक है। और तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखो, हम एक रिकर्जन से 2 रिकर्जन कॉल कर रहे हैं, और फॉर एवरी इंडेक्स वी हैव 2 चॉइस, इसे इंक्लूड करें या नहीं करें, इसको करें या नहीं करें, इसको करें या नहीं करें, इसको करें या नहीं करें। तो हमारे पास हर के लिए 2 चॉइस हैं, तो 2 × 2 × 2 × 2, सो इट इज़ कम आउट टू बी 2 की पावर n। ये इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी, ठीक है। और यार जब तुम रिकर्जन कॉल करोगे अपने इंट मेन या कहीं से भी, तो उसमें यार जो टेम्परेरी स्ट्रिंग है उसे एम्प्टी डालना, मतलब उसके अंदर कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जब तुम कॉल करोगे, तो जैसे मान लो इंट मेन से कॉल करते हो, तो एक स्ट्रिंग बनाना, स्ट्रिंग आंसर, str आंसर, इसमें कुछ नहीं होगा। अब फिर कॉल करना रिकर ऑफ, अब तुम शुरुआत के इंडेक्स से कॉल करोगे तो रिकर, और शुरुआत का इंडेक्स कितना हो जाएगा 0, ठीक है, आंसर, और जो तुम्हारा इनपुट होगा, इनपुट str जो भी है, ठीक है, इससे कॉल करना। तो यार ये जब चलेगा तो इसका काउंटर यहाँ जाएगा, ठीक है, इसका काउंटर यहाँ जाएगा। फिर हमारे पास 2 केसेस होंगे कि उसे इंक्लूड करें या नहीं करें। अगर नहीं करते तो ये वाला चलेगा, और अगर करते हैं तो ये वाला चल जाएगा। उसके बाद ऐसे रिकर्जन बढ़ता जाएगा, और फिर जब बेस केस हिट हो जाएगा तो आगे फर्दर रिकर्जन कॉल्स नहीं लगेंगी, वहाँ से रिकर्जन टर्मिनेट कर जाएगा, या यूँ कह सकते हैं कि अपनी प्रीवियस स्टेट में वापस आ जाएगा। फिर ये इसका कोड था और ये इसकी अप्रोच थी। मैं समझता हूँ कि तुम्हें पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना यार, थैंक यू यार। और इसका जो कोड है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो वहाँ से और देख लेना, ठीक है। थैंक यू यार।